भदोही के तहसील संडीला अंतर्गत ब्लॉक कोथावा के सिकंदरपुर में। और यहाँ पर जो कोटेदारों पर आरोप लगाए जाते हैं, जो भी कोटेदारों पर आरोप अभी तक लगे हैं, समाचार यूपी टीवी के माध्यम से उनका कवरेज किया गया है और आम जनमानस से लेकर के प्रशासन तक इंगित कराकर उनकी खबरों को सुचारू रूप से प्रसारित किया गया है। तो आज हम उपस्थित हैं सिकंदरपुर में कोटेदार महेंद्र जी के यहाँ। जैसा कि इनके यहाँ अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि डिस्टेंसिंग को लेकर अभी तक कोई भी प्रक्रियाएं नजर नहीं आती हैं और न ही सैनिटाइजर या कोरोना महामारी से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी बचाव कार्य यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं। इसके विषय में मैं बात करता हूँ यहाँ के जो राशन वितरण प्रणाली कोटेदार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ महेंद्र जी से। महेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो सरकार महामारी को लेकर चारों तरफ सजग है, पूरे विश्व में लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन को देखते हुए सरकारें बहुत ज़्यादा सतर्क है। हर विभाग में जगह जगह छुट्टी कर दी गई है कि इस बीमारी से बचा जा सके। बचने के लिए डिस्टेंसिंग सबसे मोस्ट है। सरकार खुद कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी स्वयं कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए फॉर्मेलिटी तौर पर हम सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, जो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में जो मेरे लिए रामबाण है, जिससे मुझे बचाव करना है, वो है डिस्टेंसिंग। सर, मैं नहीं देख पा रहा यहाँ पर आप डिस्टेंसिंग फॉलो करा पा रहे हैं, सर इसके बारे में बताएं। अरे डिस्टेंसिंग मतलब यहाँ तो सब आराम से ले रहे थे, लेकिन कल बारिश की वजह से लोग दो गाँव के एक एक गाँव लगा रहे थे, तो वहाँ सब आराम से आते हैं, आराम से लेते हैं। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा मौसम हो गया, दो गाँव हो गए, तो इस वजह से लोग ज़्यादा आ गए। और यहाँ लेकिन सब आराम से लेते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। सर, खाद्यान्न विभाग से रजिस्टर्ड कोटेदार है सर, आपको नोटिस एवं जो भी विज्ञापन या सोशल मीडिया के आधार पर जानकारियां तो मिलती होंगी कोरोना महामारी के विषय में। तो सर, उसके विषय में बरसात से रिलेटेड अगर हम डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे या बरसात को हम अगर सामने करके इन चीज़ों से मुंह मोड़ेंगे, तो सर कोरोना बहुत गंभीर बीमारी, आप जानते हैं, इसके परिणाम क्या होंगे सर, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और मतलब ज़्यादा बढ़ाएंगे। सर, आप लोग इनको जो राशन लेने जरूरतमंद आते हैं, इनको सर आप बताते हैं इसके बारे में जी, तो ये सर क्या कहते हैं? ये नहीं फॉलो करने के लिए कहते हैं? अरे करते हैं, लेकिन कभी कभी जब मशीन दिक्कत करती है तो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी नहीं मानते। बाकी जब मशीन चलती रहती है सही, तो फिर सब लोग सही काम करते हैं। सर, डिस्टेंसिंग के साथ साथ में सैनिटाइजर एवं मास्क में देख पा रहा हूँ आपने बहुत ही सराहनीय वर्क किया है, आपने मास्क स्वयं लगाया है। आप लोगों से यहाँ पर जो भी जरूरतमंद आते हैं उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें स्वयं मास्क या गमछे का उपयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। सर, ये बताएं कि सैनिटाइजर और साबुन या जो भी सरकारों के आदेश हैं उनको रखना हर राशन दुकान पर मोस्ट हो गया है और इसके लिए बहुत सारे ब्लॉक अंतर्गत कोटेदारों पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं समय समय पर। सर, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर सैनिटाइजर या साबुन पानी का कोई बंदोबस्त आपने किया? जी है, रखा है। तो सर कहाँ रखा है, उसे मुझे दिखाएं। तो ये मेरे साथ महेंद्र जी हैं जो यहाँ पर डिस्टेंसिंग आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उसके साथ में ये इनकी एक एकल खिड़की बनाई गई है जहाँ पर बहुत सारे विज्ञापन भी लगाए गए हैं। यहाँ पर जो लोकल गैस एजेंसीज है उसका भी, यहाँ पर शांति गैस एजेंसीज का भी लोगो लगा हुआ है जो जागरूकता के लिए लगा हुआ है। तो वहीं आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी यहाँ पर कार्य प्रणाली और जिस तरह से इन्हें अपने कार्य को करना है उन सभी चीज़ों को नोटिस रूप में लगाया गया है। ये मैं देख पा रहा हूँ, शायद ये पुरानी लिस्ट होगी। ये महेंद्र जी किसकी लिस्ट है, इसके बारे में कुछ बताएं मुझे। उज्ज्वला वाली है, उधर वो मनरेगा वाली लगी है हमारी। जी 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 जी। तो इसके लिए ये किस लिए लगाई गई हैं यहाँ अरे पर? ये वो मतलब शांति गैस सर्विस वाले अपनी लगा गए थे जी जी जी। सिलेंडर भराने के लिए कि आखिर 31 तक भर ले। जी जी जी। तो अपनी लगा गए थे, ये हमारे जो बताए गए पंपलेट लगाए हैं। जी जी जी। और उधर मनरेगा वाली लिस्टें लगी हैं जो फ्री मतलब देना है राशन। जी जी जी। महेंद्र जी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 15/4/20 से 26/4/20 तक के लिए यहाँ पर एक नोटिस पेपर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ राशन केवल राशन कार्ड पर ही मिलेगा
उसके साथ लेगा उस समस्त राशन कार्डों पर प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क चावल दिया जाएगा। कितना फॉलो कर रहे हैं? जी हम पूरा फॉलो कर रहे हैं, पूरा फॉलो कर रहे हैं, सभी जरूरतमंदों को ऐसा ही कर रहे हैं जैसा इस नोटिस में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महन जी ये सैनिटाइजर रखे हैं, महन जी ये इसका उपयोग कैसे करवाते हैं जरूरतमंदों को? जब जैसे आते हैं उठा लगाने तो उस पे लगाते हैं, फिर इस पे भी लगाते हैं, छिड़े से साफ करते हैं मतलब। जी 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 जी। उसके साथ में महन जी क्या आपको आरोग्य सेतु के बारे में मालूम है? जी ऐप भी डाउनलोड कराया है लोगों को कराया है। इसके विषय में लोगों को बताते हैं कि बताते हैं? हाँ, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है उनसे कहते हैं बना जैसे तो आप डाउनलोड करो, दिखाते भी अपने मोबाइल में कैसे करना है। तो हमारे साथ महन जी उपस्थित हैं और यहाँ पर जो जरूरतमंद खड़े हुए हैं ये सभी राशन लेने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों में से किसी के पास कोई बड़ा फोन है, एंड्रॉइड फोन है किसी के पास? आपके पास है? आप दिखाएं जरा अपना एंड्रॉइड फोन। आप भी जरूरतमंद हैं और यहाँ पर राशन लेने के लिए आए हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग डिस्टेंस बना रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, यूपी समाचार टीवी आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि डिस्टेंस बनाए रखें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट है डिस्टेंस। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये बीमारी मेरे पास ही आएगी, बट किस रूप में कहां से आ जाए, तो इससे हम सभी को बचाव करना है। गमछे या रुमाल का उपयोग करना है और उपयोग के साथ साथ में हम सभी को कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रहना है। तो ये जो मोबाइल आपने रखा है, आप इससे पहले भी आए थे यहाँ पर राशन लेने के लिए, जो पिछली बार जो राशन यहाँ पर बढ़ चुका है, तो क्या आपको कोई जानकारी दी गई यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए? ऐप डाउनलोड करने के लिए उन्होंने बताया था जी, फिर हमने उसको डाउनलोड किया जी। हमारे में है सब। उसमें जो आपके पास जो है उसे मुझे स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करें। जी जी। तो ये जरूरतमंद हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और इनकी जागरूकता देखते ही बनती है। आप हर बार यहाँ पर राशन लेने के लिए आते हैं, तो राशन आपको टाइम से मिलता है? बिल्कुल टाइम से मिलता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमारे साथ जरूरतमंद हैं। आप किस गांव से आए हैं? पट्टी से आए। क्या नाम है आपका? भगवान दीजिए। तो पट्टी से आज आपके पट्टी गांव का राशन मिल रहा है, तो हर बार आते हैं लेने। सुना है कि कम दिया जाता है? नहीं, आपके पट्टी गांव के ही लोग कह रहे थे कि मुझे कम दिया जाता है। बराबर मिलता है, कम नहीं मिलता है और महंगा तो नहीं मिलता है, ठीक मिलता है। हर बार आते हैं। आप इनसे संतुष्ट है ना महेंद्र जी से? बहुत सुंदर है। तो ये सब जरूरतमंद हैं और जो यहाँ पर डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, और हम यूपी समाचार टीवी भी रिक्वेस्ट करता है समस्त ब्लॉक स्तरीय कोटेदारों से कि वो डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और हर ग्रामीण गांव से आने वाले ज़रूरतमंदों को सैनिटाइजर एवं मास्क और सरकार द्वारा जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप के लिए निवेदन एवं अपील की जा रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसका पालन कराएं। तो महेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मनरेगा में बहुत मारामारी है। मनरेगा के बारे में मुझे बताएं कि आपके पास मनरेगा कर्मी कितने होंगे? हमारे पास एक्टिव है जहाँ पर 200 के ऊपर है कुछ जी, और वैसे तो बहुत है 1000 के ऊपर है। एक्टिव 200 के आसपास में है। तो क्या उन सभी 200 एक्टिव को मिलता है राशन? जी हमारे पास लिस्ट है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में लिस्ट है भी और चश्मा भी की हमने जी जिसका नाम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसको दिखाया है, उसके बारे में भी बताया है। और उसके साथ में आपके पास 7 पंचायतें हैं, शायद 7 गांव हैं। इन 7 गांव में अभी कितने गांव बचे होंगे वितरण को लेकर? अब लमसम आखिरी स्टेज पे है, लमसम 70-80% बढ़ चुका है। अच्छा, तो एक एक करके गांव लगाए हैं, मतलब वो ले चुके हैं। जो छूटे हैं साथ में वो भी आ जाते हैं। जी जी। तो अभी मान लिया जाए कि 80% आपने वितरण कर दिया है सभी जरूरतमंदों को, और जो 20% है वो कब तक वितरण करेंगे? अब मतलब आज कल अब 12 तारीख थी, लेकिन 11 तारीख तक करना है। सबको बता भी रहे हैं कि अब ये 11 तारीख हो गई है। जी मान जी, इसके बाद में जानकारी मिल रही है जैसा पहले की भांति कि जो उठान होगा वो 15 से, जो अब का उठान होगा वो 15 से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो ऐसा ही है। मान जी, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि आने वाले
समय में या जो वर्तमान समय चल रहा है, ऐसे में आपके ग्राम सभा स्तर पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। जिनके बने हैं उन्हें तो राशन मिल जाता है, उनकी प्रॉब्लमें दूर हो जाती है, पर जिनके नहीं बने हैं, क्या ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं राशन लेने के लिए? ऐसे बहुत कम है, जो कोई बाहर था भले का वो, जी। लेकिन जो कोई आता है थोड़ा बहुत उसको समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप मदद करते हैं अपनी तरफ से। तो ये है महेंद्र जी ब्लॉक कोथावा अंतर्गत सिकंदरपुर से, जिनका कहना है कि जिन जरूरतमंदों के पास ऐसे महामारी समय में राशन कार्ड नहीं बने हैं या उन्होंने आवेदन भी किया है और उनके कंप्लीट होकर के नहीं आए हैं, अगर वो ज़रूरतमंद मेरे पास आते हैं तो मैं अपनी तरफ से उन्हें जो भी हो सकता है श्रद्धानुसार उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनकी तकलीफ़ों में साथ देते हैं। लगभग बने हैं तो ऐसे छूटने बताते रहते हैं कि मतलब अपना कार्ड बनवा लीजिए, जी 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 या अपनी तरफ से हम बनवा देते हैं उसका, मतलब जी जी कोई लगभग छूटे नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नहीं है। दादी क्या नाम है आपका? इंद्रानी भैया। इंद्रानी नाम है। हाँ। और आपके वो कहाँ हैं? तो पति हाँ, नहीं। खत्म हो गए। हाँ। कितने साल हो गया खत्म हुए? 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल लागे। अच्छा, हाँ। तो क्या है, कितने लड़के हैं आपके? लड़के भैया यहाँ एक लड़का वाला है, ये सब अलग अलग है। इन सब की शादी हो गई? हाँ। तब बीवी बाल बच्चे लेके हाँ। कहाँ रहते हैं? वो ऐसी ऐसी घर हाँ, 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 हाँ। आया वो ऐसी है। हम्म। और हम यही ना भैया रहे। आप इसमें रहती हो? हाँ। तो ये तो पीछे गिर गया है। पीछे गिर गया हम रहे थे भैया। ये भी कच्चा है, कहीं गिर जाए तो कैसे रहोगी? कैसे रही भैया, जो कुछ प्रभु जी बतावे कैसे रही, हमारे कोई आली वश नहीं। राशन मिलता है नहीं। तो कैसे खाती हो फिर खाना वाना? खाना ना वह देते हैं तो खा लेते। हाँ। और नहीं देते हैं? नहीं जहाँ नहीं तो तुम सब जन कहिबे करियो कोई गुदा छाड़ो। अब बहुरिया अगर नाराज हो गई तो कैसे मिलेगा? नाराज खूब होते हैं। हाँ, हाँ। तो बहुरिया खूब नाराज है। तो किसी दिन ऐसा भी होता कि खाना न मिले? नहीं खाते पड़े हाँ। रहते पड़े रहते। तो राशन कार्ड नहीं बनवाया? राशन कार्ड कायो राशन कार्ड हमारे बनवाई नहीं केन भैया बनवाई दो। अब हमारे साथ कोई नहीं देवैया है तो हम कैसे बनवाई, तो हमका कुछ नहीं मिला। कभी आप गई राशन कार्ड बनवाने के लिए कोटेदार के पास? गए न कोटेदार के नहीं गए न भैया, यहाँ प्रधान के यहाँ खैचा जाते रहे, तब खैचाया रहन कहीं न 18 दिन पर्ची मिल जाए, नहीं भैया मिली। फिर हम कहें भैया नहीं कोई भैया बना। आधार कार्ड है क्या? वही आधार नहीं है भैया, पहचान पत्र है। तो आधार कभी बनवाया नहीं? बनवावा बताए तो खर्चा हुआ रहे हिया प्रधान खिया, तो प्रधान खिया कहे न 18 दिन पर्ची मिल जाये और आज आवते हैं। उम्र कितनी है? अब जो कुछ भैया हम उम्र तो गणित नहीं है कितनी हमारी है कितनी नहीं है। तो ये मेरे साथ हैं जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद हैं, जिनके घरों की स्थिति बहुत ही खराब है। इनके बच्चे सभी अलग अलग हो गए, जिनके पति एक्सपायर हो गए नहीं हैं वर्तमान में। ऐसे जरूरतमंदों के साथ में ना तो प्रधान ही किसी मदद को तैयार है और ना ही कोटेदार। इनकी जीवन प्रणाली कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे